हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं एक बार फिर से आपको याद दिलाने की जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको हम सीयूटी के नाम से, यूजी सीयूटी के नाम से भी जानते हैं, वो फॉर्म आ चुके हैं। और जो छात्र इस फॉर्म के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी को, हमारी कंट्री के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और आज इसकी हम थोड़ी सी जानकारी देंगे कि क्या क्या डेट्स हैं, कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, और कैसे इस फॉर्म को आप अप्लाई करें, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इन सब की हम डिटेल में जानकारी देंगे। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। ये हमने एक पीडीएफ फॉर्मेट जो सीयूटी की साइट पे है गाइडलाइन, वो हमने यहाँ पे ओपन किया है। इसको आप एक बार रीड कर लें, पढ़ लें। तो यहाँ पे 27 फरवरी से लेके 26 मार्च को ये फॉर्म की डेट है, जो ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें करेक्शन की जो डेट है वो 28 और 29 को है। पेमेंट की भी लास्ट डेट 26 मार्च है। लास्ट मोमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से जो बच्चों को इंटरेस्ट है इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, वो पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। आप इस वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं और यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस फॉर्म को कंडक्ट कर रही है, इस एग्ज़ाम को। और यहाँ पे फीस के बारे में जानकारी है, और ये सब हम लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या है, पर पेपर हम कैसे फॉर्म को भरें। अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपकी जनरल की फीस होगी 1000 रुपीज़, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 900 एंड 800 है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा होता है, और ये सीयूटी यूजी के नाम से जो एग्ज़ाम होता है, तो ये सारे इस कंट्री के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सेंट्रल हों या स्टेट हों, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हम ज़्यादा समय यहाँ पे आपका न लेके अब हम आते हैं फॉर्म को कैसे भरें, कैसे आप इस फॉर्म को इजी वे में अप्लाई करें। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारी साइट ओपन हो गई है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2024 की। यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे, और इस साइट पे आप जब ओपन करेंगे तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट नए हैं वो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर यहाँ से जाएंगे, और यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सारी डिटेल जो हमने अभी पहले डिस्कस की, और इसको हम एग्री करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसीड के लिए। देन हम जब इन सारे टैब को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, तो इसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और बढ़ने पे हम देखेंगे कि जब हमारा फॉर्म है वो आगे आएगा और साइन इनटू योर अकाउंट में जाएंगे। फिर हम अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे, और मोबाइल या आधार इनसे वेरिफिकेशन होने के बाद हम इस तरीके से फॉर्म पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे एक आपको पिन जनरेट होगी, जो पिन आपको मिलेगी, और उस पिन के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। ये पिन यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो हम इसके लिए आपको फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपना आधार नंबर से वेरीफाई करना चाहते हैं। तो हमने आधार नंबर को टिक किया और यहाँ पे आधार नंबर की एंट्री करेंगे। देन हम जनरेट आएगा, एक ओटीपी आएगी। जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा अपने आधार के साथ, उस पर ओटीपी आएगी, और ओटीपी आने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो ऑलमोस्ट जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद एक पासवर्ड और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा मांग रहा है उसको प्रॉपर भरने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने पर हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि जब रजिस्ट्रेशन है जो वो कंप्लीट हो गया है। देन हम देखेंगे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज ओपन हो गया है, और एप्लीकेशन फॉर्म पे हम जाएंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है, और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में हम देखेंगे इनकम्प्लीट है, और इसको भरने के लिए हम एप्लीकेशन पे टिक करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ से आपको अपने बाएं तरफ से क्लिक करनी है, और यहाँ पे आ रहा है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जो कि हमने एक रफली भर रखा है। और कॉन्टैक्ट डिटेल पे जब हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो आपका नाम, नंबर, चीज़ें जो आपके उस पर मेंशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ मेंशन करेंगे, प्रॉपर देंगे, ध्यान से देंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल डिटेल आएगा। पर्सनल डिटेल में सारे बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल में या आधार में मेंशन है उसको ही मेंशन करेंगे। देन कैंडिडेट का नाम, जेंडर, मदर नेम, कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आप उसको मेंशन करेंगे, एस या नो में।
स्टेट डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। फादर एंड गार्जियन एजुकेशन, मदर का एजुकेशन, तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमने अदर कर रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हम एक फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं रफली भर के, जिससे जो छात्र अभी 12th के एग्ज़ाम में बिजी हैं तो जब भी उनको फुर्सत मिलती है, समय मिलता है, तो इन वीडियो के माध्यम से वो फॉर्म को इजी वे में भर सकते हैं। और बेसिकली जो छात्र फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसके माध्यम से CUT PG के माध्यम से और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ट्विन हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है आर यू ट्विन और बोथ आर अप्लाइंग फॉर CUT UG 24, तो अगर आप जुड़वा हैं और आप दोनों लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हमने यहाँ नो कर दिया है। प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिडेंस है वो रूरल है कि अर्बन है, शहरी है कि ग्रामीण है, तो हमने एक रूरल कर दिया है। यहाँ पे जो डोमिसाइल है, आर यू डोमिसाइल डायबिटिक, तो डायबिटिक हैं कि नहीं हैं, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप नो कर देंगे, अगर हैं तो यस करेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, जो आपका प्रिपरेशन है कि आप सेल्फ स्टडी करते हो, ऑनलाइन कोचिंग करते हो, इंडिविजुअल ट्यूशन है, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स है, ट्यूटोरियल क्लास है, तो उसको आप टिक करेंगे। हमने यहाँ सेल्फ स्टडी की है। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग, तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, अरेबिक ले सकते हैं, तो हमने जो है मीडियम जो लिया है वो हिंदी लिया है। नेक्स्ट हम एग्री करेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आएगा अदर कोटा कैटेगरी, तो अगर आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको टिक करेंगे। वार डिफेंस पर्सनल हैं उसको देखेंगे, या एक्स सर्विसमैन है, तो हमारे पास इन सारी चीज़ों में हमने नो किया है। क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो आप उसको यस करेंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो इनका भी एक कोटा होता है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप उसको भी यस या नो कर सकते हैं। NCC कोटा है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं कोई भी आपके गार्जियन में तो आप उसको यस या नो करेंगे, देन आप एग्री करके सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हम ये फॉर्म सिर्फ एक बच्चों की जानकारी के लिए इस फॉर्म को कैसे आसानी से भरें बता रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, तो हमने 10th की अपनी सारी डिटेल यहाँ मेंशन कर दी है, कौन सा स्कूल है, क्या बोर्ड है, कितने मार्क्स हैं, क्या परसेंटेज है, कहाँ से किया है, कंट्री क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मार्कशीट को साथ में लेके बैठिए जब भी इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि कई सारी डिटेल हैं। जस्ट लाइक बहुत बच्चों को अपना रोल नंबर नहीं याद रहता है, बहुत बच्चों को, तो ये आप अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके बैठेंगे तो इजी वे में फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपके ऑब्टेन मार्क हैं, जो परसेंटेज हैं, देन आप 12th का अगर आपका है, आपने 12th कंप्लीट कर रखा है तो इसको मेंशन करेंगे। पर ज़्यादातर छात्र जो भी 12th में अपीयर हो रहे हैं वो इसको अपीयरिंग में डालेंगे। तो यहाँ पे एक जो आपका ऑप्शन है रिजल्ट स्टेटस, तो आप यहाँ अपीयरिंग कर देंगे तो ये सारे टैब हट जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो है पास का दिखा रखा है क्योंकि हम एक रफली यहाँ पे भर रहे हैं। देन आपको यूनिवर्सिटी टिक करने के लिए आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शुरुआत के टाइम में यहाँ पे जब फॉर्म रिलीज हुआ था, जब ऑनलाइन आया था, तो इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी UP नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये तीनों यूनिवर्सिटी जैसा कुछ संकेत मिल रहे थे कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय है और HBTU कानपुर है, ये अपने अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करने के उसमें थे। बट अब ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ की भी जो सीट्स है वो वाया CUT UG 2024 के थ्रू ही अप्लाई होगी। देन हम आते हैं प्रोग्राम नेम में। तो प्रोग्राम नेम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो हमने देखा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो हमने जब यहाँ पे CUT इसके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मेंशन किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी टिक किया। तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे 2 आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली मैं फार्मेसी से बिलोंग करता हूँ और फार्मेसी के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे फार्मेसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो B. फार्मेसी और B फार्मेसी, तो जो बच्चे डिप्लोमा के बाद जो लेटरल एंट्री है जिसमें बच्चों को लेटरल डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री होगी उसके एग्ज़ाम के लिए यहाँ मेंशन है B फार्मेसी। और B. फार्मेसी जो 12th के बाद डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से B फार्म करना चाहते हैं, रेगुलर B फार्म कोर्स करना चाह रहे हैं, और उनके लिए जो फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर होते हैं
तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपको बी डॉट फार्मेसी को मेंशन करना है। बी फार्मेसी उनके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है और वो लैटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं एडमिशन वाया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन करेंगे और जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो आप अदर यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, पर प्रायोरिटी पे आप अपने यूनिवर्सिटी को रखिए। टॉप 1 रैंक जो आपकी हो, जिसमें आपका चॉइस है, उसको नंबर 1 पे मेंशन करिए। आप अपने सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि इसमें बायो, केमिस्ट्री, मैथ जो भी हैं आप उसको मेंशन करेंगे। देन हम एग्री करके इसमें आगे बढ़ेंगे। देन आता है टेस्ट पेपर के लिए। तो टेस्ट पेपर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कई सारे माध्यम हैं। तो आप कोशिश करिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू ये 4 माध्यम है। तो हमने यहाँ पे हिंदी लिया है। जो बच्चे इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो इंग्लिश में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट पेपर है, जनरल टेस्ट पेपर है, एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है। तो इंग्लिश आपको देनी ही देनी है लैंग्वेज में, या इसमें ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जर्मन, फ्रेंच, डोगरी, चाइनीज, बोम्बो, ये शायद ही यूपी में बच्चे कोई ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हों। हिंदी भी है ऑप्शन में ये, और बाकी ज़्यादा आसान इंग्लिश होगी आपके लिए। तो इंग्लिश का टेस्ट पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट, और ये मेरा एक प्रेडिक्शन है बच्चों के प्रति जो मैं आसपास में देखता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से चॉइस भरिएगा। जो भी चॉइस है वो आप भरिएगा। जनरल टेस्ट हम ले रहे हैं और जनरल टेस्ट लेने के बाद हम सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो सब्जेक्ट आइदर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी टिक करिएगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो यहाँ पे मैथ टिक कर लेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे हम इसको एग्री करके आगे बढ़ेंगे। देन आता है एग्ज़ाम सेंटर। ये एक बड़ा ऑप्शन है। आपको अपने नियर बाई सिटी 4 सिटी को इसमें भरना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम 2 भर दें, 3 भर दें और हमारा ये टैब आगे बढ़ जाए तो नहीं जाएगा। तो 4 नियर बाई सिटी, जैसे हमने सीतापुर, लखनऊ, बरेली, कानपुर ले लिया है, ऐसे आप अपने 4 आसपास के डिस्ट्रिक्ट लीजिएगा और आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी पे रखिएगा। जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस लेंगे वो उसके चांसेस ज़्यादा है मिलने के। यहाँ पे आप अपनी सुंदर सी फोटो अपलोड करेंगे जो कि JPG फॉर्मेट में होगा, मुस्कुराते हुए। और आप इस साइज पे आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस साइज में पहले से आप रीसेट कर लीजिए कि आपकी कितनी KB और कितने मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेंज है 10 to 200 इन्होंने मेंशन किया है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर को 4 से 30 के बीच में कर लेंगे। एक वाइट पेपर पे आप अपना सिग्नेचर बना लीजिएगा और उस पर स्कैन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप मोबाइल में भी अपने कर सकते हैं। पर फॉर्म भरने के लिए आप मोबाइल की बजाय डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर साइबर कैफ़े का इस्तेमाल करिएगा। वहाँ पे आप इजी वे में अपना एक फोल्डर बना के सारे डॉक्यूमेंट आप रख लेंगे और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट आता है फाइनल सबमिट, और यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे। जब इसको हम अपलोड करके फाइनल सबमिट पे जाएंगे देन वेरिफिकेशन मोड आएगा और इसके बाद हमारा पेमेंट ऑप्शन आएगा। तो जब हम पेमेंट में जाएंगे, क्योंकि अभी हमने फाइनल अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको करके अपना पेमेंट जो भी आएगा ऑनलाइन माध्यम से, वाया बैंक या वाया ऑनलाइन या UPI, इसके माध्यम से इसमें दिया हुआ है, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सारे विद्यार्थी जो UG CUT UG में जो अपीयर हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आप प्रमोट करिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण एरिया से हैं, जिनके माता पिता की इनकम आय बहुत कम है, उनके लिए 2 शर्तें बहुत अनिवार्य होने वाली हैं। एक तो पहले कि आप 12th में 60% के ऊपर आपके नंबर हो, मीन्स आप लोग फर्स्ट डिवीज़न पास हों, और दूसरी आप CUT UG के थ्रू ही किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अपीयर होंगे तो स्टेट्स स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी मन में शंका है किसी भी छात्र को, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।